में हमने इसमें से क्या पाने की कोशिश की। हमने अपनी जिंदगी में एक ही कोशिश की और वो कोशिश हमारी क्या है? ओनली फाइनेंशियल हेल्थ। ओनली फाइनेंशियल हेल्थ के लिए हमने कोशिश की। हमने बाकी चार चीजों के लिए जिंदगी में कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा पहली सांस से जो जिंदगी मिली है, आखिरी सांस से जिंदगी खत्म होने वाली है, वो जिंदगी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। अगर उस जिंदगी को सक्सेसफुल बनाना है तो ये पांचों चीजों को पाने की कोशिश करनी है और पाना है इसको, और पाएंगे तो ही जिंदगी कामयाब बनेगी। लेकिन हम देखेंगे कि ये शरीर कैसे बना है। माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का सिंगल सेल से विकास होना शुरू होता है और 9 मंथ के बाद एक पूरा बच्चा बनता है। और जब वो पैदा होता है और पहली बार सांस लेता है, जिंदगी शुरू होती है, तो कुदरत ने उसके लिए खुराक रखा है। माँ के स्तन में दूध रखा है और वो दूध पीता है। माँ जब उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, ये पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलोस्ट्रम कहता है। ये दूध के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या है ताकत? ये दूध ही आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। ये दूध जब प्रॉपर मिलता है तो बच्चे को उसमें से 90 इंग्रेडिएंट मिलते हैं, 90 घटक मिलते हैं, जिससे ये शरीर का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है और दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। ये 90 इंग्रेडिएंट में से कोई इंग्रेडिएंट घटने लगता है उम्र की प्रक्रिया के साथ या उम्र के पहले, तो बीमारियां शुरू होती है। तो साइंस ने ये ढूंढना शुरू किया कि ये 90 इंग्रेडिएंट वापस इंसान को कहाँ से मिलेंगे। तो खोजते 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 ये पता चल गया कि ये मिलेंगे काउ कोलोस्ट्रम से। काउ कोलोस्ट्रम यानी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन दूध देती है, उस दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। उस दूध के अंदर यानी कि काउ कोलोस्ट्रम में और ह्यूमन कोलोस्ट्रम में बिल्कुल सिमिलरिटी है। वही 90 के 90 घटक काउ कोलोस्ट्रम में है और 4 गुना पावरफुल है। मजेदार बात है, 4 गुना पावरफुल है। ये हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन विद्या है। चरक और श्रुश्रुत में इसका वर्णन है, जिसको आयुर्वेद ने गो पीयूष कहा है, आयुर्वेद में है। खजुराहो की गुफा में एक ऐसा दृश्य है कि एक बच्चे को पैर में जख्म होता है और माँ अपने स्तन से उसके पैर पे दूध डाल रही है। ये खजुराहो की गुफा भी 2-2,500 साल पुरानी होगी, वहाँ पे भी ऐसा सीन है। तो हमारी ये प्राचीन परंपरा है। तो इसमें वही 90 इंग्रेडिएंट है। ये 90 इंग्रेडिएंट है तो ये कैसे काम करेंगे? तो पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी डिवाइड हुई है डिफरेंट सिस्टम में। क्या है सिस्टम? सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनती है और सिस्टम से एक शरीर का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं शरीर। क्या है सिस्टम? तो बात करेंगे हम लोग स्केलेटल सिस्टम। उसके डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिक, यानी कि हड्डी का डॉक्टर। अब ऑर्थोपेडिक में अगर हम बात करें तो शायद कोई बीमारी दवाई से नहीं ठीक होती है। हम बात करते हैं हिल में होता है, इस पर इलाज नहीं है, थोड़ा ऊपर जाएंगे घुटने में आर्थराइटिस नो क्योर, हिप बोल में एविस्कुलर नेक्रोसिस नो क्योर, थोड़ा ऊपर जाएंगे लंबस स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स कॉम्प्रेशन नो क्योर, सेम बीमारी गर्दन में होती है नो क्योर, फ्रोजन शोल्डर तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है नो क्योर, टेनिस एल्बो कार्पेल टनल ऑपरेशन करना पड़ता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कॉमनली देखने वाली बीमारी। ये कोई भी बीमारी के लिए रियल में दवाई नहीं है और सबसे ज़्यादा बीमारी हड्डियों की है। अब कोलोस्ट्रम के अंदर ऐसा क्या है कि हड्डियों की बीमारी को ठीक कर देता है? आपने देखा होगा एक 90 साल का इंसान भी ठीक रहता है, लेकिन ऐसा इंसान कम मिलेगा। कोई 70 साल में भी फिट है, कम मिलेंगे, क्योंकि माँ के दूध में से जो 90 इंग्रेडिएंट मिले थे उसके खत्म नहीं हुए। लेकिन जनरली देखा गया 1 से 35 साल को ग्रोइंग स्टेज कहते हैं, डेवलपमेंट। 35 के बाद रिवर्स शुरू होता है। तो जब इसके अंदर है कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर एक तत्व है, अगर ये कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर खत्म हो गया तो धीरे 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 क्या होगा कि जो जॉइंट वीक होगा वहां की गादी खत्म होनी शुरू होगी। कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? नया कार्टिलेज बनाता है। हमारे बॉडी में क्या सिस्टम है कि हमारे सेल्स नए बनते रहते हैं। आप वही नहीं हो जो पैदा हुए, सिवाय के कुछ सेल्स न्यूरॉन्स वगैरह को छोड़कर ये नए बनते रहते हैं। उसमें से कार्टिलेज भी वैसे है कि उसको मेंटेन रखना है, वो वापस से रीजनरेट नहीं होते गए।
आज तक साइंस कहता था कि 4 प्रकार के सेल्स रीजनरेट नहीं होते हैं। कौन से हैं? सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ऑल जॉइंट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, लंग्स सेल्स, पैनक्रियास के बीटा सेल्स और नर्वस सिस्टम के सेल्स, जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। लेकिन आज तक की ये साइंस की खोज अब समाप्त हो चुकी है। अब साइंस ने नई खोज की कि ये 4 प्रकार के सेल्स वापस बन सकते हैं, और किस चीज से बनेंगे? कोलोस्ट्रॉम से, और या तो स्टेम सेल से। अभी स्टेम सेल की बात करें तो स्टेम सेल क्या है? बच्चा जब पैदा होता है तो यूम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है, उस वक्त जो ब्लड है उसको कलेक्ट करके रखना है, और 51,000 लगता है 21 ईयर के लिए। अब क्या आप लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो सेकंड पॉसिबिलिटी लैंसेट और पबमेड में कही गई है, वो है कोलोस्ट्रॉम। लैंसेट एंड पबमेड मेडिकल की अथॉरिटी होती है। अगर आप कोई एमडी डॉक्टर को कहोगे कि लैंसेट एंड पबमेड में इसका ऐसा रेफरेंस है, तो कहेगा ये दवाई मेरे को दे दो और मेरे पेशेंट को दे दो, मैं इसको लेना चाहूंगा, इतना इंपॉर्टेंट इसका रेफरेंस है। इसके अंदर जो कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है वो कार्टिलेज को बनाता है, हेल्दी रखता है और रीजनरेट करता है। इसलिए इसमें कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट के लिए। इसके अंदर नर्व्स ग्रोथ फैक्टर है, जिससे न्यूरॉन्स रीजनरेट होते हैं और न्यूरॉन्स